आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता की बात करेंगे दोस्तों हम। हम 8वां अध्याय देख रहे हैं और आज हम 8वां अध्याय खत्म भी करेंगे। तो हमने भगवान की बात की थी, हमने कॉस्मिक यूनिवर्स की बात की थी, बेसिकली पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। तो 5वां श्लोक है, ये वर्स बताता है, ये श्लोक बताता है कि स्टेट ऑफ माइंड कितना जरूरी है। यहां पे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब देखिए जब मौत आती है तो आपको पता है कि हर कोई हरे राम हरे कृष्ण का नाम जपता है। तो यही बताते हैं कि मेरा नाम वही ले सकता है, मेरा नाम वही जप सकता है, भले ही वो मौत के समय क्यों ना हो। अगर वो मुझसे प्रीवियसली अटैच हुआ हो, अगर वो प्रीवियसली मेरे पास आया हो, तभी वो मेरा नाम लेगा लास्ट मोमेंट पे। यस, और ऐसा बोला भी जाता है कि भैया देखो आखिरी का समय है, तो आखिरी समय में भगवान का ही नाम लो। कोई भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट, आखिरी में वो अपनी बॉडी दे ही देता है। यस, तो ये चीज है। अब देखिए, हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, हमारे एक्शंस हमारे फ्यूचर को बताते हैं, लेकिन इस पूरी जिंदगी में हम भगवान से बचते रहते हैं। हमको भगवान का एक मिनट भी ख्याल नहीं आता। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, तब हमको यह एहसास होता है कि हमारी बॉडी है क्या। हम कोई भी स्टेट में रहे, हमको पता चलता है कि अब तो हमको इस मिट्टी में मिल ही जाना है। या आखिरी वक्त में हमको समझ में आता है हमारे जो पास्ट थॉट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट बर्थ को ही डिटरमाइन करते हैं, और हमारा जो प्रेजेंट वन है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। सिंपल, ये एक चेन है। आपने आपके पिछले कर्म, जो पास्ट थॉट्स हैं, वो आपके प्रेजेंट को डिटरमाइन करेंगे। ये जिंदगी में भी लागू होता है। जो इंसान पास्ट में उलझा रहता है, जैसे आप हो, आप पास्ट में अरे यार कल ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, मैं नहीं दे पाया एग्जाम, तो आप पीछे ही जाओगे। ये है, ये सबको स्केल है, ये है 0। अब आप पास्ट में उलझे हो तो आप नेगेटिव में ही पीछे ही तो जाओगे ना, आगे थोड़ी ना बचोगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट को, अपना प्रेजेंट पे ध्यान लगाते हो तो आप आगे जाओगे। तो बेसिकली आपका जो पास्ट है वो आपका अभी प्रेजेंट डिटरमाइन करता है, आपका प्रेजेंट थॉट है वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेंगे। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है। तो यही भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हर वक्त हर समय मुझे इंसान को याद करना चाहिए। यस, मेरे ही पास उसको आना चाहिए एट ऑल टाइम्स। लास्ट मोमेंट तो ठीक, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी तब आप मुझे याद कर पाओगे जब आप मुझसे अभी अटैच होगे, जब आपको अभी मेरी ताकत का अंदाजा होगा। और जितना मेरी ताकत का अंदाजा होगा, जितना आप मुझसे जुड़ोगे, उतने ही लास्ट मोमेंट पे आप मेरे पास आ पाओगे। और यही सबके लिए अच्छा होता है। कभी कभी आप देखते हो कि मौत बड़ी अच्छे तरीके से होती है, नींद में ही चले जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए चले जाते हैं, बहुत अच्छी मौत होती है। हमको लगातार लड़ाई भी करनी है। अब यहाँ पे लड़ाई देखिए, इसमें इस 7वें श्लोक में माम अनुस्मरा युद्ध की बात की है। मुझे याद करो और लड़ो। यहां पे लड़ाई मटेरियल प्लेन से नहीं है, यहां पे लड़ाई है डार्कनेस से। याद रखिएगा, ये आप हो, आप कंटिन्यूअसली, ये जो डार्क फोर्सेज है ना, ये आपके दिमाग को भेजती रहेंगी और आपको इनको लड़के हटाना है। जिस दिन ये आपके अंदर आ गई तो उस दिन ये सब ब्लैक कर देंगे, सब कुछ, एवरीथिंग विल बिकम डार्क। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, इसको आपको ऐसा ही रखना है, ये वाइट रखना है, आपको डार्क नहीं रखना है। तो ये लड़ाई है उस डार्कनेस से, उस काली शक्तियों से जो आपको हमेशा भेदेंगी। अब इससे आप लड़ कैसे सकते हो? इसको कौन वो हथियार देगा? वो भगवान। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ औरतें जो हैं, मतलब कुछ ट्रेडिशंस में, जैसे राजस्थानी डांस होता है, उसमें औरतें मटका सर पे लगा के नाचती हैं। वो नाचती है लेकिन मटका गिरता नहीं है, वो कुछ भी करे लेकिन मटका नहीं गिरेगा। ऐसे ही आपको करना है। आप कुछ भी करो लेकिन वो भगवान से ध्यान नहीं हटना चाहिए। ऑल एक्शंस, हर एक चीज शुड बी सरेंडर टू गॉड। जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा नाम जपेगा, वही मुझ तक पहुंच पाएगा। वो सारे डिफेक्ट से फ्री हो जाएगा, सारे पापों से फ्री हो जाएगा। देखिए, नाम जपना का मतलब ये है ना, यहां पे आप ये गलती मत समझिएगा कि आप 50
मतलब आप 50 तरीके के उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, पाप कर रहे हो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो हिसाब किताब नहीं है। नाम जपने का मतलब ये है कि जब आप नाम जपते हो, भक्ति मैंने बताया ना, भक्ति इज द इजीएस्ट वे। देखिए मेडिटेट, ध्यान योग मुश्किल होता है, ज्ञान योग भी मुश्किल होता है, लेकिन भक्ति आसान है। आप मंदिर में गए, हाथ जोड़ लिए, 10 मिनट शांत बैठ गए, तो भक्ति आसान है। ये भक्ति आपको बुरा करने से रोकती है। तो ये भक्ति एक कदम है। आप शांत होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप अच्छे भक्त होते जाएंगे आप शांत होते जाएंगे, जितना ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, जितना ज्यादा प्रेयर करेंगे। तो ये चीज है। 8वां श्लोक यही बोलता है कि जो मेडिटेट करता है, जो लगातार प्रैक्टिस करता है, जो मेरी तरफ आने के लिए अग्रसर अग्रसर है, भक्ति करता है, ध्यान लगाता है, उसे मैं मिलता हूं। आखिरी वक्त पे ध्यान लगाना ठीक है, आप मेरा नाम लीजिए, वो भी आपको सेव करेगा। लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस में हैं, अनवेवरिंग डेडिकेशन है सुप्रीम का, वो आपको इस जीवन से पार ले जाएगा। ये चीज है। ये जो ईश्वर है, ईश्वर जो आपका पर्सनल गॉड है, ये जो ईश्वर है, ये लाइट है। जब आप भक्ति करोगे तो दैट इज लाइट। कहते हैं ना कि जब भी आप परेशानी में हो, हे भगवान मुझे निकाल लो। जब भी कोई बुरा आपके साथ, बुरी ताकतें आपके ऊपर अटैक करती है, हे भगवान मुझे शक्ति दो, तो वो लाइट है। वो आपको सद्बुद्धि देता है। ये चीज। और जो ये करता है, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है विथ स्टडी माइंड, डिवोशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ योग, वही सुप्रीम डिवाइन हो जाता है। उसी से मिल पाता है, योग से। आपको पता है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने अपनी डेथ खुद चुनी थी, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी डेथ खुद चुनी थी। उन्होंने अपना शरीर अपने मन से छोड़ा था। यही होता है जब आप अपने पूरे माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये जो शरीर है, ये एक 9 गेटेड सिटी है। शरीर में 9 दरवाजे हैं। अगर आपका माइंड, आपका हार्ट बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल चेक, आपकी बॉडी कंट्रोल में, कोई अंदर नहीं आ सकेगा आपके बिना। ये चीज 13वें श्लोक में बोला गया है, ओम, AUM। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, जो कि ब्राह्मण है, जो कि कॉस्मिक साउंड है, जो कि कॉस्मिक पावर है। अगर सिंगल सिलेबल ओम भी आप बोल रहे हो ना, मुझे याद कर रहे हो, हाईएस्ट गोल आपका, यू विल गो टू हाईएस्ट गोल, अटेन हो चुके हो। क्योंकि ओम एक्सप्रेस्ड फॉर इन एक्सप्रेसिबल एब्सोल्यूट, जिसको कोई समझा ही नहीं सकता, ये वही डिवाइन है। तो मुझे याद करके आपका हाईएस्ट स्टेट कैन बी अटेन्ड थ्रू द वर्शिप ऑफ गॉड। योग सूत्र ये बोलता है, जो लगातार मेडिटेट करता है, जो मेरे बारे में ही सोचता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध, जैसे प्रहलाद, उनको इधर उधर का कुछ दिखता ही नहीं है। उनके लिए मैं तुरंत अवेलेबल हूं, तुरंत आता हूं उनके पास में। यस, दोबारा उनका रीबर्थ नहीं होता। वो इस कर्म के, इस लाइफ एंड बर्थ के चक्र से, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो गए हैं। हाईएस्ट परफेक्शन, वही जो चीज है ना, सीख चुके हो बेटा, तुम हो जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो इसमें फंसता है उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप डाउन जाओगे, रीबर्थ होगा, लेकिन जो मुझ तक पहुंचेगा, कोई बर्थ नहीं होगा, दोबारा जन्म लोगे ही नहीं, मिल जाएगी तुमको मोक्ष। क्योंकि मैं ही तो हूं जो रहूंगा, जो हमेशा है। तो मेरे पास आओ और अमर हो जाओ। दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलती रहेगी। आज कुछ है, 1 साल बाद और, 10 साल बाद और, 100 साल बाद और, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं वही रहूंगा। क्योंकि मैं ही इस दुनिया को चलाता हूं, मैं दुनिया को बदल रहा हूं, लेकिन दुनिया मुझे नहीं, मैं दुनिया को बदलूंगा। तो मेरे पास आओ, बाकी सब व्यर्थ है। यस, ब्रह्म का एक दिन धरती के हजारों सालों के बराबर है। क्योंकि हम अमर हैं, हम एक दिन ब्रह्म में जिएंगे और धरती पे हजारों सालों का बदलाव आएगा। जो रातें हैं वो भी हजारों सालों तक लंबी होते हैं। ये है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द डे एंड नाइट।
तो जब दिन होता है, जब दिन होगा तो अनमैनिफेस्टेड, जिसको प्रकृति बोला जाता है, इट विल बिकम मैनिफेस्टेड। हम होश में आते हैं ना, और जब रात होगी तो मैनिफेस्टेड विल बिकम अनमैनिफेस्टेड। यही चीज है, यही दिन और रात का कंसेप्ट है। यानी कि ये दुनिया बदलेगी, बदलती है दिन और रात। अगर आप कॉस्मिक एनर्जी की बात करें, रात में दोनों मर्ज होंगे, अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड मर्ज हो जाएंगे, और दिन में दोनों अलग हो जाएंगे। जब सुबह होती है, दिन होता है, तो आप होश में आते हो, आपकी प्रकृति जागती है, आपकी चेतना जगती है, आप काम करते हो। यही इस दुनिया का है। जब दिन होगा तो दुनिया जागेगी, और जब अंधेरा होगा तो दुनिया खो जाएगी, अंधकार छा जाएगा। अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड विल मर्ज। लेकिन इस दिन और रात, ये अनमैनिफेस्टेड के आगे भी एक और अनमैनिफेस्टेड इटर्नल बीइंग है जो कभी नहीं रहेगा। यही तो हमारा हाईएस्ट गोल है। ये दिन और रात के परे, यही दिन है आपका जीवन, यही रात है आपका मरण। यही दिन और रात होती रहती है, यही दुनिया के, यही चलता है। बिग बैंग बिग क्रंच, बिग बैंग बिग क्रंच। धरती बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन इन सबसे निकलना है तुमको बाहर, क्योंकि एक और अनमैनिफेस्टेड है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, जो कि हमेशा रहेगा। देखिए यहां पे अनमैनिफेस्टेड को दो में डिसाइड, एक तो अव्यक्त है, जहां पे जो हम एंटर करते हैं, प्रकृति, जहां पे हमारी सोल एंटर करती है। दूसरा अनमैनिफेस्टेड है शुद्ध तत्व, जहां सिर्फ सिर्फ रिडीम्ड सोल एंटर करती है। समझे? मतलब एक है हमारा अव्यक्त, ये अनमैनिफेस्टेड है प्रकृति। यहां पे हमारी सोल, भाई देखो, ब्राह्मण से हम आत्मा निकले, सोल निकली, और ये इस बॉडी में एंटर की, और ये फिर माया से इंटरैक्ट करेगी। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आप पूरी तरीके से, आपकी सोल जो है वो सीख जाएगी, तब वो रिडीम हो जाएगी, वो लिबरेट हो जाएगी, और वो एंटर करती है शुद्ध तत्व में। ठीक है? तो बियॉन्ड द कॉस्मिक प्रोसेस देयर इज सुप्रीम अनमैनिफेस्टेड, जिसको ब्राह्मण बोलता है, और यही हमारा हाईएस्ट गोल है। वही चीज हमको पानी है। इसी अनमैनिफेस्टेड को हम इम्पेरिशेबल, जो कभी मरेगा ही नहीं, जो हमेशा है, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। दिस इज माई सुप्रीम एबोर्ड, यही मेरा महल है, यही स्वर्ग है, या जो भी आपको बोल दीजिए। तो ये चीज है। तो मैनिफेस्टेशन है प्रभाव, समझ रहे हो? प्रभाव, जो चीज क्रिएट हो रही है, प्रभाव। साइकिल ऑफ बर्थ इज प्रभाव, एंड नॉन मैनिफेस्टेशन है, जब सब खत्म होता है, वो है प्रलय। समझ रहे हो? अगर आपको एब्सोल्यूट के पास जाना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस मैनिफेस्टेशन। हमको अपने आप को पूरी तरीके से सुप्रीम के ऊपर झोंक देना है, तभी हम उससे मिल पाते हैं। जो सुप्रीम एबोर्ड ऑफ द पर्सनल गॉड, ईश्वरा, इज पराब्रह्म। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं दो रास्ते, और ये आखिरी है, इसके बाद हम 8वें श्लोक को खत्म करेंगे, 8वें अध्याय को खत्म करेंगे। अब यहां पे एक रास्ता है, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं। 24वां श्लोक ये बोलता है, भगवान कृष्ण बताते हैं फायर, याद रखिएगा। पहला रास्ता है फायर, समझ नहीं आ रहा, भी मैं बताऊंगा। डे, लाइट, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है? इसको मैं एक ऐसे बढ़िया सी लाइन खींचता हूं, फायर, डे, लाइट, ब्राइट हाफ ऑफ मंथ। ये है शुरुआत के 6 महीने। नॉर्दर्न, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने मेरा कोर्स लिया है कि नहीं ज्योग्राफी का? नॉर्दर्न पाथ ऑफ द सन, जब नॉर्थ पार्ट में आपको सूरज की किरणें सीधा मिलेगी। दूसरा स्मोक, नाइट, ये दूसरा तरीका है, दूसरा रास्ता, नाइट। डार्क हाफ ऑफ द मंथ, हाफ ऑफ मंथ, ये लूनर लाइट है, यानी कि ये है आपका सोलर, ये है आपका लूनर। 6 महीने सोलर, 6 महीने लूनर। हमारे पितृ, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो यहां पे रहते हैं, ठीक है? और जब
ये 6 महीना ये ब्राइट साइड आता है, तब ये वापस आते हैं। समझ रहे हो? ये एरिया है, ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज एरिया ऑफ ब्राइटनेस एंड दिस इज एरिया ऑफ डार्कनेस। तो यही बता रहे हैं कृष्ण। हमारी जिंदगी को देखिए कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है। हमारी लाइफ भी ये कॉन्फ्लिक्ट है लाइट और डार्कनेस में। अगर हम लाइट पे चल रहे हैं, अगर हमारा माइंड ब्राइट है, अगर हमारे दिमाग में ऊर्जा है, ब्राइटनेस है, इल्यूमिनेशन है, अगर हम प्रकाश में जीते हैं, तो हमेशा हम ज्ञान फैलाएंगे, इस दुनिया को अच्छा करेंगे और रीबर्थ से रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम डार्कनेस में जीते हैं, अगर हम इग्नोरेंस में जीते हैं, तो हम हमेशा बुराई फैलाएंगे। और अगर आप इग्नोरेंस में भी जीते हो और अगर आपको लगता है आप इग्नोर मतलब आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जो आपके एंसेस्टर्स ने फॉलो किया है पाथ, पूर्वज, यहाँ पे खाली आपके पूर्वज नहीं, यहाँ पे गांधी जी भी पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पूर्वज जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन एंसेस्टर्स ने उजाला फैलाया है, आप बस उनको फॉलो करो। अब बोला है कि ये वाला जो पाथ है ये योगी को पता होता है। यस, तो इसीलिए बताते हैं कि योग में फर्म रहो, क्रिया करते रहो, अच्छा काम करते रहो। योगी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल है, सेंसेस पे कंट्रोल है, शांत हो, यू आर ऑल्सो योगी। और ये कभी भी हो सकता है। याद रखिएगा, इस ब्राइटनेस से डार्कनेस पे आप कभी भी स्विच कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये चीज है, योगी जो होता है उसको सब पता होता है, मेरिटोरियस डीड से लेकर गलत क्या है वो तक, एवरीथिंग ही नोज, सुप्रीम तक कैसे जाना है, ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों। तो 8वां अध्याय जो है वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे 9वां अध्याय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।